इंडिया ने एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी है पाकिस्तान को। इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो चंद डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे पीछे घूम रहा है, पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर के लिए आईएमएफ के पास ना जाना पड़ता, अमेरिका के आगे रोना ना पड़ता, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद करता। लेकिन पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को चुना और इंडिया को अपना खुला दुश्मन बना लिया। इसलिए आज पाकिस्तान अपने हमसाये मुल्क भारत से मदद नहीं ले सकता। आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जरा ये क्लिप जरा सुने। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान आईएमएफ के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी? क्या अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे आईएमएफ के बाद? चंद साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान ऐसी कंट्री था जिसने जर्मनी और जापान को कर्जा दिया। पाकिस्तान कर्जा देने वालों की लिस्ट में था, मगर आज देखें तो पाकिस्तान कर्जा लेने वालों की लिस्ट में है। तो हमारे कुछ जो खारजा पॉलिसी है वो कुछ बेहतर नहीं है। और जिस तरह इंडिया बयान दे रहा है कि जी पाकिस्तान हमसे कर्जा ले, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक नाम यानी कलमा के नाम से बना हुआ है। इसके ऊपर अल्लाह की हिफाजत है, कभी भी पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंडिया से कर्जा ले। हमें बड़ी अच्छी ऑफर आई है इंडिया की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो हमें आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए दुनिया के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। जो मुल्क दुश्मन है हमारा है ही दुश्मन, हम उससे $1 की इमदाद नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हमारे हैं ही दुश्मन। अगर वो कोई और मुल्क होता, इस्लामी मुल्क होता, तो हम उनसे ज़रूर रब्ता करते, ये सारा कुछ हो सकता है। इस्लामी मुल्क होता, वो है ही दुश्मन हमारे। अमेरिका से जो हम लोग डॉलर्स लेते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? वो कोई मसला नहीं है, ये हुकूमतें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, ये सारा कुछ चलता है। अच्छा। लेकिन जो मुल्क दुश्मन है उसकी हिमायत छोड़ के उसकी तरफ से आने वाली हवा भी हमारे लिए खतरा है। तो और जो पानी आता है इंडिया से, पानी तो उन्होंने छोड़ना है। जब वो है ही हमारे दुश्मन, उनके पास जब ज्यादा पानी होता है तो उन्होंने निकालना है, छोड़ना है। तो पीने का सारा पानी भी तो जम्मू कश्मीर से आता है ना? यही बात है ना, वो उनको इस चीज़ से कोई है। जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। अच्छा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने एक दुश्मनी निकालनी है। किस चीज़ की दुश्मनी? थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, किस चीज़ की दुश्मनी निकालनी है? किस चीज़ की खारबाजी है इंडिया को पाकिस्तान से? यही खारबाजी है कि हम इस्लामी मुल्क है, हम पाकिस्तान है और ये पाक मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हम कलमा गो है सारे, वो गैर मजहब हैं। हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना चल ही नहीं सकता। जब इतनी देर से नहीं चला तो अब नहीं चल सकता। मोदी जो कि उसका नाम लेना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में हज़ारों मुसलमान उसकी वजह से तंग है, खाने से तंग है, पीने से तंग है, रहने से तंग है। आपने देखा नहीं कि उधर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? ये आपको किसने बताया, कहाँ देखा है आपने? ये टीवी चैनल पे देखा है। सर, मेरे कई राब्ते हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजार रहे हैं। हमारे बाओजदाद ने बड़ा अच्छा फैसला किया था जो हम 1947 में पाकिस्तान नहीं गए। वो जगह इलाका वाइज है। अच्छा। जो इलाका मोदी के कब्जे में है ना, जब वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं, आज देखे उधर पानी है, पानी पीने वाला नहीं, उनके घरों के अंदर पानी है। ये इसने इतनी ज्यादतियाँ की हैं मुसलमानों के साथ कि बंदा बयान नहीं कर सकता। अच्छा। जो भी है, फिर भी वो हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही? तो हजारों लोग रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग इंडिया के साथ दुश्मनी पाल के बैठे हुए हैं 78
इंडिया के बारे में पहली बात तो ये है कि हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारा मुखालिफ दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन मुल्क है, ठीक है। दूसरी बात आपने ये किया है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है जो हमारे हुक्मरान हैं, सबसे बड़ी जो गलती है वो हमारे ये हुक्मरान करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितने ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं शायद ही किसी मुल्क के पास हो, अगर ये अपने ज़खायर यूज़ करें तो हमारा मुल्क अमेरिका की जगह हो सकता है, ठीक हो गया। ये IMF के पास इसलिए जाते हैं, अपने कर्जे लेते हैं, कर्जे ये अवाम पे वो भी नहीं लगते। सर $7 बिलियन का कर्जा मिला IMF से हमें, और ये कहाँ से निकलना है? आपके मेरे हमारे जितने भाई खड़े हैं इन सब ये सब टैक्स देंगे, इन्होंने हमारी हड्डियों के अंदर से निकालना है ये पैसा वापस। ये सारे करप्शन ही कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये अब जो इन्होंने लिए हैं ये पैसे, ये भी कौन से अवाम पे लगने हैं, ये भी इन्होंने अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी टैक्स है वो सारा अवाम ने भरना है, हम लोगों ने भरना है, आपने भरना है, ये गरीब अवाम ने भरना है। जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकता वो कैसे भरेगा? अब बिलों का हाल देख रहे हैं, जो बिल आए हैं कौन भरेगा ये बिल? सर लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया सही कह रहा है कि अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, वहाँ आप एजुकेशन का मेयार देखें, हेल्थ का मेयार देखें, वहाँ पे कारोबारी निज़ाम देखें, हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठा हुआ है। आईफोन के जो एप्पल स्टोर्स हैं वो इंडिया के अंदर खुले हैं, टेस्ला इंडिया के अंदर आ गया है। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो आज हम भी तरक्की करते? अच्छी खासी हमारी ट्रेड चल रही थी, वो भी हमने बंद कर दी। तल्लुकात बेहतर हों या ख़राब हों उससे हमें मसला नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं हमें मसला इनसे है। किस्तों पे अपना जहाज़ वापस लेना चाहिए जो उनका हमने गिराया था 27 को। अच्छा 27 फरवरी को उनको तो पहले यहाँ से शटअप कॉल मिलती है हाँ। कि उनका पायलट हमने वापस किया था। अच्छा वो जो मूंछों वाला आया था हाँ। और अभिनंदन को वापस किया था कि उन्होंने वापस बुलाया था? नहीं, हमने वापस किया था। इनकी क्या औकात है कि ये हमसे अपना पायलट वापस ले लें? अयाज सरफराज की पार्लियामेंट में स्पीच नहीं सुनी थी आपने? वो बात आपकी सारी ठीक है, इनको पहले चाहिए। लेकिन हम IMF से जब कर्ज मांग रहे हैं तो पड़ोसी कह रहा है दे रहा हूँ ना। उन्होंने श्रीलंका को भी दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज को दिया, बांग्लादेश को भी दिया, कह रहे पाकिस्तान को भी इंडिया कर्ज देगा। वो असल में आप नहीं समझ रही, वो हमें बिस्त की कॉल दे रहा है। अच्छा, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। इतना अगर वो हमारा दोस्त हो हाँ। तो वो कश्मीर का जो है वो फैसला ना कर दे। कश्मीर का फैसला किया तो है कल उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारी जगह है, खाली करो। अच्छा हाँ। उनकी जो है ना वो सोच ही रह जाएगी। हाँ। और ये कश्मीर हम ही लेंगे। अब अच्छा। कश्मीरियों को भी पता चल गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। कायदे आजम ने जब कहा था कि आप इधर आ जाएं हाँ। तो तब कश्मीरियों को भी होश नहीं थी, हम बनाएंगे कश्मीर, अच्छा है ना। तो अब कह रहे हैं कि अब बनेगा कश्मीर पाकिस्तान। ये सिर्फ पंजाब ही कहता है कश्मीर बनेगा अब कश्मीरियों ने भी नारे लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं? ये बस यही तो आपको खबर नहीं ना है। तो आपको कैसे खबर है? मुझे होनी बस जो कुछ खबरें मुझे होती हैं वो आपको नहीं होती। तो अब IMF से जो बार बार हम कर्ज मांगते हैं तो दुनिया तो हमें ऐसा मुल्क समझती है ना कि ये मुल्क चलता ही कर्ज पे है। अभी $7 बिलियन का भी अभी इसी हफ्ते हमें लोन मिला है। तो अगर वही लोन अगर वो इंडिया कह रहा है हमसे ले लो, लेकिन दहशतगर्दी ना करो, कश्मीर छोड़ दो और हमसे दोस्ती कर लो। देखें लोन तो ये तो खुद इन्होंने इज्जत अपनी गिराई हुई है, बेकारी बने हुए हैं। हाँ, बेकारी बने हुए हैं। अमेरिका के कहने पे वो ये अपना जो हमारे पास ज़खायर पड़े हुए हैं, हाँ। खजाने पड़े हुए हैं ज़मीन के नीचे, वो इनको नहीं छेड़ने देता। वो इसलिए तो आपको कर्ज देता है कि अगर ये ज़खायर छेड़ेगा तो ये तो अमीर है, और हैं हम अमीर ही, अल्लाह ने दिया ये इनाम, और नबी पाक की इसको दुआ है। हाँ। और ये शरीयत का कानून भी आना है। अच्छा, ये सारे बदमाश भूल बैठे हैं, इनको ये इल्म नहीं है। अभी शरिया आना है, नबी पाक का कानून इधर चलना है। शरिया कौन लेके आएगा? और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? इमरान खान सदारती निज़ाम पे बैठेगा।